किसी समय की बात है, एक नदी के तट पर एक वन था। उस वन में एक बंदर रहता था। बंदर वन के फल खाकर अपना गुजारा करता था। उस नदी में एक छोटा सा टापू भी था। टापू पर भी कई प्रकार के फल थे। टापू एक बड़ी चट्टान से नदी के किनारे से जुड़ा था। जब कभी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती तो वह टापू पर पहुंच जाता और जी भरकर अपने मन चाहे फलों का आनंद उठाता। इस नदी में घड़ियालों का एक जोड़ा भी रहता था। मादा घड़ियाल जब भी बंदर को मीठे रसीले फलों का आनंद उठाते देखती तो उसके मन में बंदर के दिल को खाने की इच्छा उठती और वह सोचती, जो यह इतने मीठे फल खाता है तो इसका दिल तो और भी ज्यादा मीठा होगा। एक दिन उसने नर घड़ियाल से कहा, प्रिय, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उस बंदर का दिल लाकर खिलाओ। बस इतनी सी बात प्रियतमा, कल ही तुम्हारे लिए वो ले आता हूँ। दूसरे दिन बंदर जैसे ही टापू पर पहुँचा, नर घड़ियाल टापू और तट के बीच के चट्टान के निचले हिस्से पर चिपक गया। बंदर एक बुद्धिमान प्राणी था। शाम के समय जब वह लौटने लगा और तट और टापू के बीच के चट्टान को देखा तो उसे चट्टान की आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। उसने तत्काल समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। पता लगाने के लिए उसने चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा, हे चट्टान मित्र, आज तुम शांत कैसे हो? मेरा अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रही हो। घड़ियाल ने समझा शायद चट्टान और बंदर हमेशा बात करते रहते हैं, इसलिए उसने आवाज बदलकर बंदर के नमस्कार का जवाब दे डाला। बंदर की आशंका सत्य निकली। बंदर ने कुछ देर सोचा और फिर घर जाने का उपाय ढूंढ निकाला। उसने घड़ियाल से कहा, मित्र, चट्टान तो कभी बातें नहीं करती। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? ओ बंदर, मैं एक घड़ियाल हूँ और तुम्हारा हृदय अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूँ। बंदर को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, हे घड़ियाल, बस इतनी सी बात है तो तुम जल्दी से अपना मुख खोल दो। मैं खुद ही अपने नश्वर शरीर को तुम्हें अर्पित करता हूँ। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि जब घड़ियाल मुख खोलते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है। फिर जैसे ही घड़ियाल ने अपना मुख खोला, बंदर ने तेजी से एक छलांग उसके सिर पर मारी और दूसरी छलांग में नदी के तट पर जा पहुंचा। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से बंदर ने अपने प्राण बचा लिए। He Play TV